हाय गाइस, वेलकम बैक टू द 10 स्टार एंड एमिवे वर्सेस कृष्णा। आपको पता है कि एमिवे का ट्रैक कभी भी आ सकता है कृष्णा के लिए, ठीक है। एंड लेकिन मतलब वो ट्रैक क्या आना चाहिए या एमिवे और कृष्णा कंटिन्यू होनी चाहिए बीफ या नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो है। आज हम देखें एमिवे वर्सेस कृष्णा, शुड दे एंड द बीफ, एंड दिस वीडियो इज बाय रैप बॉट। तो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जाके जरूर चेकआउट करना। लेट्स बिगिन एंड देखते हैं वीडियो कैसी है। आज से 2 महीने पहले ऑन अप्रैल 2nd 2022 एमवे वन टाइम ने एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया था फॉर कृष्णा एंड रफ्तार, जिसका नाम था चुसंबा। और इस डिस ट्रैक की वजह से एक पुरानी बीफ जिसमें हमें बीच बीच में स्पार्क देखने को मिलता था, वो हमें पीक में देखने को मिली। So, इस ट्रैक के ड्रॉप होने के बाद एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम रफ्तार और कृष्णा। रफ्तार के साइड से तो हमें कोई ट्रैक देखने को नहीं मिला, पर कृष्णा ने फाइनली 1 महीने के बाद एक रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप किया फॉर एमवे वन टाई, जिसका नाम था लिल बंटी। और इस डिस ट्रैक में हमें कृष्णा के साइड से एमवे की चुसंबा ट्रैक के बहुत सारे काउंटर्स देखने को मिले। सो हमें ऑलरेडी पता है, अगर हम पास्ट में जो भी बीफ हुए हैं उससे देखें तो जो पहला डिस ट्रैक होता है या फिर जब बीफ स्पार्क होता है या फिर स्टार्ट होता है, तो जो रैपर्स पहला डिस ट्रैक निकालते हैं वो उनका बेस्ट डिस ट्रैक नहीं होता है, और वो अपने अच्छे ट्रैक्स या फिर अपना पूरा पोटेंशियल बीफ में आगे बढ़ने पे दिखाते हैं। So, इस बीफ में भी वैसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और इसके बाद सारे लोग एमिवे के रिप्लाई ट्रैक का वेट कर रहे थे। एंड फाइनली ऑन 29th मई 2022 एमिवे ने एक डिस ट्रैक की अनाउंसमेंट की फॉर कृष्णा, जिसका नाम होने वाला था KR L Sign. But surprisingly, that day became one of the darkest day in Indian hip hop, and we lost a legend on that day. और इसके बाद एमिवे ने अपना डिस ट्रैक जो है वो पोस्टपोन कर दिया। और रिसेंटली हमें कृष्णा के साइड से भी एक ट्वीट देखने को मिला है, जहां पे कृष्णा ये बोल रहे कि वो डिस से या फिर बीफ से मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम कृष्णा और एमिवे की जो करंट बीफ चल रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एमिवे का डिस ट्रैक हमें कब तक देखने को मिल सकता है, या फिर वो डिस ट्रैक ड्रॉप नहीं करेंगे, और क्या सच में हमें कृष्णा के साइड से इस बीफ में अब कोई भी रिप्लाई ट्रैक देखने को नहीं मिलने वाला है। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो फर्स्ट वी लॉस्ट सिद्धू मूसेवाला, और उसके कुछ दिनों के बाद वी लॉस्ट वन मोर लेजेंड जिनका नाम है KK। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है फॉर म्यूजिक लवर्स, म्यूजिक फैन, और अगर हम आर्टिस्ट की भी बात करें तो सिचुएशन इज नॉट गुड। आर्टिस्ट अपने गाने ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, और ये जो सिचुएशन है इसे नॉर्मल होने में फॉर श्योर थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू आवर वीडियो। तो जैसा मैंने बोला कि 29th को एमिवे ने अपना डिस ट्रैक अनाउंस किया था, एंड बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन दैट डे उन्होंने अपना ट्रैक पोस्टपोन कर दिया। एंड ही ट्वीटेड, ड्यू टू सडन डिमाइज ऑफ सिद्धू मूसेवाला वी विल बी पोस्टपोनिंग द ट्रैक, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप हिम इन योर प्रेयर्स, may his soul rest in peace. So this was a very good gesture by एमिवे, और बहुत सारे आर्टिस्ट लाइक एमिवे के अलावा भी और भी आर्टिस्ट है जिनके गाने आने वाले थे। फॉर एग्जांपल करण औजला, जिनका बीफ चल रहा था सिद्धू मूसेवाला के साथ, उनका भी अगले दिन आई थिंक गेम ओवर का म्यूजिक वीडियो आने वाला था, उन्होंने भी अपना गाना पोस्टपोन कर दिया। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने फॉर रिस्पेक्ट टू द लेजेंड अपने गाने पोस्टपोन कर दिए, और अभी भी कोई बड़े आर्टिस्ट के साइड से हमें कोई भी ट्रैक देखने को नहीं मिला है। और अगर हम कृष्णा की बात करें तो कृष्णा के साइड से भी हमें मल्टीपल ट्वीट्स देखने को मिले। सो अपने पहले ट्वीट में कृष्णा ने ऐसा बोला, पंजाब इज जस्ट नॉट अ गुड प्लेस टू बी अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट राइट नाउ, सैड। और उसके बाद हमें एक और ट्वीट कृष्णा के साइड से देखने को मिला, जहां पे कृष्णा ने कुछ ऐसा बोला, लव टू एवरीवन हु सपोर्ट्स मी एंड शोज मी लव, यू गाइज आर द रीजन आई डू दिस, #it's awam till the end for real। एंड ऑन 1st जून हमें कृष्णा के साइड से एक सरप्राइजिंग ट्वीट देखने को मिला, जहां पे कृष्णा ने कुछ ऐसा बोला, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट फ्यू डेज इन द म्यूजिक सीन मेक्स यू थिंक how unpredictable life is. Hopefully we can move on from this diss/beef shit at some point and get to solidify our legacy. #RIP Sidhu Moosewala, #RIP KK. So this was a very emotional tweet by Krishna, और इस ट्वीट के बाद बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि कृष्णा अब इस बीफ में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, और मे बी हमें कृष्णा के साइड से अब कोई भी डिस ट्रैक देखने को And it's for the good. I
I think तो यहाँ पे नहीं कुछ करना चीजें चाहिए। हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ एंड आई एम नॉट श्योर कि ये सब लोगों को अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा। मे बी कुछ लोग मेरी पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं, तुम्हें मेरी बातें बुरी लग सकती है, बट लेट्स सी। सो हम जो लिसनर्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आर्टिस्ट के मेंटल हेल्थ या फिर आर्टिस्ट के लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हमें बस अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साइड से एल्बम चाहिए होता है, मिक्स टेप चाहिए होता है, ईपी चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि वो रेगुलर सिंगल्स ड्रॉप करते रहे। अगर कोई बीफ हो रही है, अगर कोई डिस ट्रैक हो रहा है तो वो डिस ट्रैक का रिप्लाई करे। पर हम कभी आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते ही नहीं है कि आर्टिस्ट के लाइफ में क्या चल रहा होगा और आर्टिस्ट एक्चुअली क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एमवे बंटाई ने चुसंबा ट्रैक ड्रॉप किया था, उसके बाद कृष्णा के जितने भी फैंस थे उन्होंने स्पैम करना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें रिप्लाई चाहिए, रिप्लाई चाहिए। बहुत बार स्पैम किया गया एंड फाइनली वी गॉट अ रिप्लाई। पर क्या कृष्णा सच में रिप्लाई करना चाहते थे, या फिर अगर वो रिप्लाई करते तो क्या वो एक महीने के अंदर ही रिप्लाई करना चाहते थे? मे भी हो सकता है वो और टाइम लेना चाहे, बट नहीं। जो कृष्णा के फैंस है, या मैं भी अपने आप को भी काउंट कर रहा हूं कि हमें क्या चाहिए था कि कृष्णा जल्दी से रिप्लाई कर दे नो मैटर व्हाट। और ये सिर्फ रैपर्स के केस या फिर सिंगर्स के केस में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जब YouTube वर्सेस प्यूडीपाई चल रहा था या फिर YouTube वर्सेस टिकटॉक चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने लाइक कैरी मिनाटी के ऊपर या फिर यूट्यूबर्स के ऊपर भी प्रेशर डाले थे रोस्ट वीडियोस बनाने के लिए, डिस ट्रैक निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब कैरी मिनाटी ने टी सीरीज के सपोर्ट में डिस ट्रैक निकाला था, मुझे ऐसा लग रहा था, उस समय लग रहा था, आई मे बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डिस ट्रैक जो है वो फोर्स्ड है और मे बी ऑडियंस के प्रेशर में आके कैरी मिनाटी ने वो डिस्ट्रैक्ट निकाला। तो यहाँ पे जो मेरी पॉइंट है वो ये है कि आर्टिस्ट जो होता है या फिर रैपर, यूट्यूबर, कोई भी, वो भी हमारे जैसे नॉर्मल इंसान ही होते हैं। उनकी भी अपनी लाइफ होती है और उनके लाइफ में सिर्फ गाना बनाना, एल्बम बनाना, डिस्ट्रैक्ट का रिप्लाई करना नहीं होता है। उनके भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, उनके भी मेंटल हेल्थ होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं जो उन्हें भी मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे कृष्णा बीफ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते एंड ही इज नॉट फीलिंग इट राइट नाउ, की सिचुएशन ऐसी चल रही है, लेट इट बी। ये उनका कॉल है कि कृष्णा डिसाइड करेंगे कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट निकालना है, नहीं निकालना है। अगर वो निकालना चाहे, अच्छी बात है, वो निकाले, हम एंजॉय करेंगे। अगर वो नहीं निकालना चाहेंगे, वी कृष्णा फैन या फिर वी एज ए हिप हॉप फैन, वी शुड respect that opinion as well. And same goes to एमिवे। एमिवे ने डिस्ट्रैक्ट बना लिया है, वो निकालने वाले थे, पर जो हुआ सडनली, जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से उन्होंने डिस्ट्रैक्ट नहीं निकाला है। और अगर यहाँ पे एमिवे बैकआउट कर जाते हैं या फिर एमिवे डिस्ट्रैक्ट नहीं निकालते हैं और ये बीफ अगर स्क्वैश हो जाता है, मे बी स्क्वैश के चांसेस तो कम है, पर अगर एमिवे डिस्ट्रैक्ट नहीं निकालते हैं, अगेन दैट इज हिज ओपिनियन, दैट इज हिज डिसीजन और हमें उनकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या फिर अगर वो टाइम भी लेते हैं, लाइक 1 महीने टाइम लेते हैं, 15 दिन 20 दिन टाइम लेते हैं, तो भी हमारे साइड से उस डिसीजन या फिर उस ओपिनियन की रिस्पेक्ट आनी चाहिए। और एक चीज मुझे बहुत सही लगी कि बीफ जो है वो किसी के लाइफ से बड़ा नहीं होता है। लाइक करण औजला और सिद्धू मूसेवाला की भी बीफ चल रही है पंजाबी हिप हॉप में, पर सिद्धू मूसेवाला के डेथ के बाद हमें करण औजला के साइड से उनके लिए स्टोरीज देखने को मिली और अब हमें ये भी पता चल रहा है कि करण औजला जो है वो सिद्धू मूसेवाला के लिए एक गाना भी कंटिन्यू करने वाले हैं, एक सॉन्ग पे काम करने वाले हैं। सो और मैं ये सोच ही रहा था कि अगर हमें करण औजला के साइड से सिद्धू मूसेवाला के लिए एक ट्रिब्यूट सॉन्ग देखने को मिले या फिर करण औजला सिद्धू मूसेवाला की लेगेसी को कंटिन्यू करे, सो दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग। एंड यस, बीफ एंड डिस आर पार्ट ऑफ हिप हॉप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, पर जो चीजें अभी चल रही है, जो हम लोगों ने देखा है इंडियन हिप हॉप में, आई थिंक ये पहली बार हमें देखने को मिला है। और ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीफ जो है और डिस ट्रैक्स जो है वो बहुत छोटी चीज है, इससे भी बड़ी चीज एग्जिस्ट करती है, इससे भी बड़ी चीज है। और जैसे कृष्णा बोल रही कि वी शुड फोकस इन मेकिंग द लेगेसी, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि लेगेसी जो है वो डिस्ट्रैक्ट या फिर बीफ से बन पाएगी। Okay, so this was it. This was my opinion. मुझे Okay, that was it for my opinion. मेरा भी यही है कि यार म्यूजिक इज अबव ऑल एंड ये डिस या बीफ की चीज़ें ठीक है होती रहती हैं एंड आगे भी होती रहेंगी, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग आई थिंक अभी नहीं होनी चाहिए। एंड अगर एमिवे जैसे एमिवे ने भी ट्रैक ड्रॉप नहीं करा तो मे भी हो सकता है एमिवे का ट्रैक ही ना आए। अगर एमिवे का ट्रैक नहीं आएगा तो कृष्णा का ट्रैक फॉर श्योर नहीं आने वाला, क्योंकि वो सेंस नहीं बनेगी। एंड यस, अगर करण औजला की तरफ से सिद्धू भाई के लिए कोई ऐसा ट्रैक आ जाता है ट्रिब्यूट में तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड फॉर दिस वीडियो, बाकी आप अपना पॉइंट शेयर करो, व्हाट्स योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि ट्रैक एमिवे कब ड्रॉप करेगा या करेगा ही नहीं, एंड अगर करेगा तो कृष्णा उसका रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा? शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है हमारे लिए। एंड बाकी यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।